हेलो 8th क्लास, आपका इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे आवर साइंटिफिक हेरिटेज। इससे पहले हमने देखा था, हमने मैन्योर को देख लिया था। ठीक है, मैन्योर वगैरह, मैन्योर जो होता है वो हमने देखा था। और की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सब हमने क्या है देख लेते थे। मैन्योर किन चीज़ों से बनता है? जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स के जो पील्स वगैरह होते हैं, जो ऑर्गेनिक जो थिंग्स हैं, उनसे क्या है जब वो सड़ते हैं तब जाके क्या है मैन्योर बनता है। मैन्योर मतलब होती है नेचुरल जो खाद होती है, उसको हम मैन्योर कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अवर साइंटिफिक हेरिटेज। सो स्टार्ट करते हैं। Ancient Indian text, particularly the Vedas, have references of the world Krimi, which means different tiny entities, including Drishya, visible, and Adrishya, invisible. तो जो एंशंट इंडियन टेक्स्ट जो थे, या मतलब जो है, जो टेक्स्ट हैं, इंडियन एंशंट इंडियन टेक्स्ट हैं, उसमें उनमें से भी पर्टिकुलर जो है वेदास में एक वर्ल्ड के बारे में क्या है रेफरेंस दिया गया है, जो है क्रीमी। क्या है क्रीमी? क्रीमी का मतलब होता है डिफरेंट टाइनी एंटिटीज़, अलग अलग तरह के जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं, उनको क्या है क्रीमी कहा गया है वेदास में, इंक्लूडिंग दृश्य एंड अदृश्य। इसमें आ जाते हैं दृश्य जो कि विजिबल होते हैं, और जो अदृश्य होते हैं मतलब जो इनविजिबल जो क्रीमी है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम कहते हैं, उनको वेदास में क्या है उनके बारे में भी बताया है। तो वेरियस वेदिक टेक्स्ट मेंशन देयर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। और कई सारे जो वैदिक टेक्स्ट हैं वो उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट और जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं, मतलब किस तरह से हमारे लिए बेनिफिट का काम करती हैं और वो किस तरह से हमारे लिए क्या है हार्मफुल हैं, उनके बारे में क्या है हमारे इंडियन टेक्स्ट में बताया गया है। तो एक वेद है अथर्ववेद, ऑल्सो रिफर्स टू क्रीमी। जो अथर्ववेद है उसमें भी क्या है क्रीमी के बारे में बताया है, उसमें भी क्या है क्रीमी के बारे में जानकारी है। सो इफ़ यू लुक अराउंड केयरफुली यू माइट सी डिकेइंग प्लांट्स एंड फॉलन लीव्स स्टोर्ड इन अ कंटेनर और लाइंग इन द गार्डन। सो अगर आप अपने चारों ओर देखें ध्यान से तो आपको देखने को मिलेंगे कई सारे क्या है डिकेइंग प्लांट्स हैं, या फिर फॉलन लीव्स हैं, झड़ी हुई जो पत्तियां हैं, या फिर सड़े हुए सड़े हुए क्या हैं प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं, स्टोर्ड इन अ कंटेनर और लाइंग इन द गार्डन। उनको क्या है कंटेनर में स्टोर किया जाता है, और क्या है या तो उन्हें क्या है गार्डन में क्या है बिछा दिया जाता है उन्हें। तो डिसअपियर आफ्टर सम टाइम फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जब हम इन्हें क्या है कई दिनों तक ऐसे ही खुले रख देते हैं तो क्या है धीरे धीरे क्या है ये टाइम के साथ साथ क्या है डिसअपियर होने लग जाते हैं। डिसअपियर मतलब कि ये क्या है दिखने हैं, ये क्या हो जाते हैं गायब हो जाते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फॉलन लीव्स इनटू स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेज दैट आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये इसलिए होता है क्योंकि यही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जो जीवी है, ये क्या करते हैं इनको ब्रेक डाउन करते हैं, इनको ये तोड़ने का काम करते हैं स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेज में। ठीक है, इस सिंपलर सब्सटेंस में इन्हें तोड़ने का काम करते हैं दैट आर रिच इन न्यूट्रिएंट, जो कि क्या है न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं भरपूर होते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं अ प्रोसेस कॉल्ड डिकम्पोजिशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन, जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने के लिए, जो कि क्या है
बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। ठीक है। सो दीज न्यूट्रिएंट्स गो बैक टू द सॉइल एंड हेल्प प्लांट ग्रो बेटर। और यही जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये फिर से क्या है, सॉइल में जाते हैं, मिट्टी के अंदर ये क्या है, जाते हैं, और जो प्लांट्स हैं उनको क्या है, अच्छे से क्या है, ग्रो करने में क्या है, उन्हें मदद करते हैं, उनको बड़े होने में क्या है, उनकी मदद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डिकम्पोज बॉडीज़ ऑफ डेड एनिमल्स। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों को भी क्या है, डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। सो माइक्रोब्स हेल्प रिसाइकिल द वेस्ट एंड रिटर्न इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू नेचर। Manure formation occurs at optimal temperature and appropriate moisture level। ठीक है। तो ये जो माइक्रोब्स हैं ये क्या करते हैं, रिसाइकिल, वेस्ट को क्या है, फिर से रिसाइकिल करते हैं, फिर से उनको क्या है, यूज़ में लाते हैं, एंड रिटर्न इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू नेचर। और इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नेचर को दोबारा देते हैं। और जो मैन्योर है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वो मतलब एक ऑप्टिमल टेम्परेचर में ही क्या है, उनकी फॉर्मेशन होती है। एक मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर उनके लिए होना चाहिए, और अप्रोप्रिएट क्या है, मॉइस्चर लेवल का होना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है। सो isn't it interesting, by now you must have understood that bacteria and some fungi are types of microorganisms that play an important role in our lives। तो क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? इसमें क्वेश्चन पूछा, तो क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, कि आपने जैसे कि समझ लिया है कि जो बैक्टीरिया है और जो फंजाई है ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका को क्या है, अदा करते हैं हमारी लाइफ्स में, एक इम्पोर्टेंट रोल को क्या है, हमारी लाइफ्स में क्या है, प्ले करते हैं। एंड गेस व्हाट दिस हेल्पफुल बैक्टीरिया कैन ऑल्सो डिकम्पोज एनिमल वेस्ट लाइक डंग। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, ये एनिमल वेस्ट को भी क्या है, डिकम्पोज करने में क्या है, हेल्प करते हैं, जैसे कि लाइक डंग, जैसे कि डंग को, डंग का मतलब क्या होता है, गोबर, गोबर को हम कहते हैं डंग। तो इसको भी क्या है, ये डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो इनकी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल भी है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या है, हमारे लिए मैन्योर को बनाते हैं, जो कि क्या है, एनिमल्स को, प्लांट्स को क्या है, डिकम्पोज करते हैं, और फिर जो उनसे जो न्यूट्रिएंट्स, उनका जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या है, फिर से हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, वो है, काम आते हैं, उनसे जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ठीक है। तो अब है फ्रॉम एक्टिविटी 2.7 की जो एक्टिविटी है उससे वी कैन ऑल्सो इन्फर दैट माइक्रोऑर्गेनिज्म नॉट ओनली हेल्प इन प्लांट्स ग्रोथ बट ओनली क्लीन आवर इन्वायरमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन वेस्ट। ठीक है। तो इसमें ये कहा है, जो एक्टिविटी 2.7 जो है उससे हमें पता लगता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीवी हैं, ये सिर्फ प्लांट ग्रोथ को ही क्या है, हेल्प नहीं करते हैं, प्लांट ग्रोथ में ही क्या है, ये सिर्फ हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को भी क्या है, क्लीन रखने में क्या है, मदद करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ करने में क्या है, मदद करते हैं। नाउ थिंक व्हाट वुड हैव हैपन इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। तो इसमें अब सोचो, इसमें ये लिखा है, अब सोचो कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं अर्थ में तो हमारा क्या होता है।